दोगे तो मैं करूंगा, और वो कहता कुछ करोगे तो दूंगा। हाँ। अब कहाँ से शुरुआत हो? तो मैं बोलता हूँ वो बड़े हैं, वो शुरुआत करें। हाँ तो इंतजार करो। मैं- अब इसमें तुम्हारे पास मैं कर्म का मना नहीं, किया। अब तुम और मैं बोल रहा हूँ मैं इंतजार वो करूँगा। हाँ तो वो तुम 20 साल बाद दे देंगे। चलेगा। अब जब तुम घर में, और तुम चाहो तो 20 दिन में ले सकते हो। नहीं, नहीं तुम चाहो, ऐसी लालच नहीं है ना गुरुजी। नहीं मेरी लालच क्या है? शांति रखो। देखो कर्म, देखो देखो बात समझो। नहीं ये तुम्हारी गृही तो है बेटा, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा समय बोल रहा है। कोई भी आदमी, देखो तुम अपनी पूजा पाठ करोगे, तुम अपनी पूजा पाठ करोगे, उससे मुझे क्या फायदा होगा? नहीं, जो करता है इसको क्या फायदा होगा? इसको क्या फायदा किसी होगा? को नहीं होना। तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तुम्हारी जेब में पैसे होंगे, तुम्हारा रिश्ता अच्छा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम्हारे पास तुम सब कुछ वो होगा जो ड्रीम है। तो ड्रीम को चाहो तो पूरा कर लो, और चाहो तो बैठे रहो कि ड्रीम पूरा हो जाएगा तब कुछ। ये हमारे हिंदुओं में ये एक बड़ा दोष है कि हमें पूजा पाठ को ऐसे जोड़ दिया गया है कि जैसे अगर कोई, चलो अच्छा मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, भगवान नहीं है दुनिया में, तो भगवान तेरा नौकर चाकर है क्या? मतलब हमारा नौकर है क्या भगवान, कि हमने उसका चाय बना के लाओ और वो नहीं लाया तो नौकरी से निकाल दो उसको? मतलब ये कोई बात नहीं हुई, ये एक एग्जिस्टेंस है। ऐसे तो फिर हमारे माता पिता भी हैं, अगर कल को हमें कुछ भी नहीं देंगे तो हमारे किसी काम के नहीं। मतलब अगर हम ऐसा माने, या हमारी कोई संतान है, मतलब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत बात मैं नहीं। नॉर्मल चीज बोलना चाहता हूँ कि जो चीज इच्छा से होती है ना, इच्छा से इंसान कब होती है? जब कहीं से उसको कहीं पे कुछ दिख रहा होता है। चलो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के लिए इंसान पूजा पाठ करे तो पूजा पाठ का मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं स्वार्थ लेके नहीं पूजा करता हूँ। मैं जब भी पूजा का पाठ के लिए बैठता हूँ ना, तो मतलब निस्वार्थ बैठता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे वो देगा तो मैं करूँगा, उसके लिए नहीं। पर मैं बोलता हूँ मेरी जब इच्छा होगी ना तब मैं खुद जाता हूँ बैठने। लेकिन जब मैं सब बाजू से ग्रस्त रहता हूँ ना एकदम, तो मैं मतलब नहीं, मेरा ध्यान नहीं लगता। जब ध्यान नहीं लगता तो नहीं देखो क्या है कि जो उसके लिए क्या करूँ? स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है आपने? हाँ, हम बड़े साइंस और विज्ञान की बातें करते हैं और बहुत एकदम सोचते हैं कि सब चीज़ें दुनिया में बाकी चीज़ों से चलती हैं, इन पूजा पाठों में कुछ नहीं रखा है ना। सुना है। उससे बड़ा वैज्ञानिक हमारे पिछले 50 सालों में, 40 साल में नहीं हुआ। फिजिक्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर हुआ है और उसने बहुत सारी थ्योरीज को इन्वेंट किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, नासा का वो रहा है स्टीफन हॉकिंस। वो कहता था कि परमात्मा नहीं है, सिर्फ विज्ञान है, और विज्ञान हर चीज़ का समाधान कर सकता है, साइंस में हर चीज़ का समाधान हो सकता है। वो 50 साल 60 साल की उम्र में 55 साल व्हील चेयर पर रहा, उसकी गर्दन एक तरफ लटकी रही और आंखों की पुतली के इशारे से सारा काम करता रहा। विज्ञान से क्यों नहीं ठीक कर लिया उसने खुद को? नहीं कर सकता। साइंस में हर चीज़ का इलाज था उसके पास, और इतना बड़ा वो रिचेस्ट मैन है दुनिया का, अरबों खरबों डॉलर का मालिक था। वो किसी भी चीज़ का पैसे का पेमेंट कर सकता था, क्यों नहीं हुआ? किस वजह से वो व्हील चेयर पर पड़ा रहा पूरे जीवन? विज्ञान तो ठीक कर सकता था, वो दवाई लगा लेता, वो मशीन लगा लेता, वो सब कुछ कर सकता था, क्यों नहीं हुआ? चीज़ें कुदरत ने अपने ही हाथ में रखी हुई हैं। हम गलतफहमी के शिकार होते हैं और हम ऐसा सोचते हैं। देखो तुम इसे व्यक्तिगत रूप से मत लेना, लेकिन ये तुम्हारा यहाँ आना भी किसी प्रयोजन का हिस्सा है। तुम्हारी 40 साल 45 साल उम्र हो गई, ठीक। इन 45 सालों में तुम्हें 5-10 साल तक तो कोई होश था नहीं, खास बच्चे थे तुम। लेकिन पिछले 30 साल से तो अपने जीवन को जी ही रहे हो। 30 साल से तुमने अपने स्टाइल में अपने जीवन को जिया है, और अगर 3 साल तुम मेरे स्टाइल में जीवन जियो तो तुम लोगों का ड्रीम हो सकते हो। तुम ड्रीम हो सकते हो, तुम्हारे ड्रीम नहीं। लोग तुम्हें ऐसे आंखें फाड़ करके देख सकते हैं कि ये वही है क्या भाई? मतलब ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो ये ऐसा चीज़ है, ऐसा विज्ञान है, लेकिन हिंदुत्व में हमारे दिमाग पर ऐसी चीज़ें ठोप दी गई हैं और हम उनमें पड़ जाते हैं। और ये नैरेटिव है, ये विधर्मियों का पाला हुआ है। वो जानते हैं कि इसको करने से ये सब होगा। पूजा पाठ को करने से कभी कोई दोष नहीं होता। हाँ, एक बार जैसे कोई ट्रीटमेंट आप शुरू करते हैं तो वो दवाई असर करती है, तो ऐसा हो सकता है उस क्लीनिंग के हिस्से को ही ना आप झेल पाते हो। एक आदमी को, जैसे आयुर्वेदा में रेचक होता है, आप जब आयुर्वेद का कोई ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो आपको घी का पूरा वो, जैसे आधा किलो घी पिला देंगे, आपको 200 ग्राम घी पिला देंगे, फिर आपको 200 ग्राम करेले का जूस पिला देंगे, फिर 200 ग्राम आपको एकदम सूखी चीज़, तो आपकी बॉडी एकदम चक्कर खा जाएगी। आप भागेंगे वहाँ से कि मैं कहाँ आ गया, लूज मोशन ही लग जाएंगे, आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, आपको लगेगा मैं तो बड़ा। और प्राय सामान्य आदमी आयुर्वेदिक वैद्य के पास से भाग जाएगा कि तुम मुझे मारने लाए हो कि मेरा इलाज कराने लाए हो। ऐसे ही जो इतने लंबे समय तक हम बहुत सी एनर्जी के साथ रहते हैं, वो जब क्लीन होती हैं तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं।
आपको लग रहा है इस वजह से मैं छोड़ मेरी दिया। किसी आदमी का फोन नहीं आया, अच्छा है नहीं आया, या ज्यादा आने लगे तो तुम्हें उससे मुक्ति का मार्ग मिल रहा है। तुमने पूजा पाठ शुरू किया, तुम्हारे पास जिससे तुमने पैसा लिया उसके फोन आने चालू हो गए, तुम घबरा गए कि तो पूजा का इफेक्ट नहीं है, अब इस कर्जे से मुक्ति पाओगे क्योंकि इसमें आ गए हो, अब इस बातचीत शुरू हो गई है तो उसका रास्ता निकलेगा। परमात्मा तुम्हें कर्ज मुक्त करना चाहता है, ना कि तुम उससे घबरा जाते हो। तो सामान्य रूप से कोई चीज़ें ध्रुवीकरण मांगती हैं, वो क्लीनिंग होती। अब एक गाड़ी जो सड़क पर उतरती है उससे पहले कई सौ किलोमीटर चलती है, सड़क पर नहीं, सिर्फ लिफ्ट पर। उसके पहियों की गति चेक की जाती है, उसका इंजन चेक करते हैं, उसका एक्सीलेटर चेक करते हैं, उसका ब्रेक सिस्टम चेक करते हैं। वो रोड पर नहीं होता, वो हवा में होता है, पर होता तो है। वो गाड़ी कहने लगे कि मुझे तुम रगड़ क्यों रहे हो, अभी तो मुझे किसी ने खरीदा भी नहीं और मुझे किसी ने बेचा भी नहीं, मुझे क्यों चला रहे हो। वो तैयारी कर रही है चलने की। तो जो जीवन में तुम्हारे कुछ बातें आती हैं वो तुम्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए आती हैं, पर तुम एक अच्छे परिवार से आए हो, तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई सब लोग अच्छे हैं, तो तुम अपने जीवन को अच्छाई में लगाओ। इसीलिए तुम्हारे पर्सनल रिश्ते खराब हुए और इसलिए तुम्हारे प्रोफेशनल रिश्ते खराब हुए कि भगवान जी कोई ये तो आप तुम्हारा जब इसे बिना स्वार्थ के, बिना इच्छा के करोगे तो ये फलेगा। अगर हम माँ बाप को सिर्फ रोटी इसलिए दें कि वो हमें कुछ काम के हैं तो कोई रोटी देना नहीं हुआ। हम तो उन्हें दें कि वो हैं, बस तो देना हुआ, तो उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। वरना तो दुनिया में फिर कोई लेना देना किसी संबंध का कुछ रह नहीं जाता, वो स्वार्थ का रिश्ता है। ऐसी परमात्मा हमारे बड़े माता पिता हैं, वो जिनकी वजह से हमारा जीवन में जन्म हुआ। और करके देखना, करना ना करना देखो, चॉइस इज योर्स। एकदम से नहीं सुधार होता है, समय लगता है, पर जब करने लगोगे हठ योग से करना, ये मान के चलना कि मुझे और बर्बाद होना है, मुझे और खराब होना है, मेरे जीवन को तहस नहस करना है, और मैंने परमात्मा जी आपके पैर पकड़ लिए हैं, तुम्हारे साथ तहस नहस होऊंगा और देखो मजा जिंदगी का। फिर तुम कुछ कर्मकांड करो, कर सकते हो, एक तिलक लगाओ, थोड़ा सा दिया जलाओ, परमात्मा जो तुम्हारा 1 मिनट कि 100 मिनट तुम्हारे जितने में मौज आती हो। और ये कुछ ही इच्छा से नहीं, ये मान के चलना कि और गड्ढा भी गिरना है, उन्हें कहना गड्ढा थोड़ा कम है तो गड्ढा लंबा करो, मजा देखो। फिर तुम याद करोगे कि मैं कहाँ गया था और ये क्या हुआ मेरे साथ। लगते हैं वो कोई और नहीं वो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।